गुड मॉर्निंग। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 6 अ गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक। रेचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रेचल के, ये पास ट्रॉफी एच लगा है तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा रेचल के। चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। इन मीन्स में मैसूर यानी मैसूर में रहते थे। रेचल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशन विथ देम। रेचल और उसके माता पिता विथ देम उनके साथ हैड गॉन टू मैसूर मैसूर गए थे। टू स्पेंड देयर वेकेशन अपने छुट्टी बिताने। टू स्पेंड मीन्स बिताने। इसका अर्थ हो जाएगा रेचल और उसके माता पिता उनके साथ अपनी छुट्टियां बिताने मैसूर गए। ये जो है हैड गॉन है तो पास्ट परफेक्ट में यह है। इसका अर्थ ये हुआ उनके साथ का अर्थ यहाँ किससे है? अंकल एंड आंट। दे वर ऑल excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। वे सभी उत्साहित थे। वे सभी उत्साहित थे एज क्योंकि दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन क्योंकि वे लोग वृंदावन उद्यान देखने जा रहे थे। ऑन द वे हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 million टूरिस्ट्स विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। ऑन द वे रास्ते में उसकी चाची ने कहा उन लोगों से। देम ऑन द वे यानी रास्ते में उसकी चाची ने उन लोगों से कहा कि अबाउट 2 million टूरिस्ट्स लगभग 20 लाख यात्री लोग एवरी ईयर प्रतिवर्ष वृंदावन उद्यान देखने आते हैं। रेचल सेड रेचल ने कहा आंट इट इज गोइंग टू बी फन। रेचल ने कहा चाची यह बहुत ही मज़ेदार होगा। आंट चाची यह बहुत ही मज़ेदार होगा। फन मीन्स मज़ेदार। टू बी होना। एज दे इंटर्ड द गार्डन रेचल exclaimed, wow, what beautiful flowers and fountains are these. As they entered the garden, जैसे ही वे उद्यान में प्रवेश किए, इंटर्ड प्रवेश किए, रेचल exclaimed रेचल बोली
रेचल ने कहा, वाओ वाह, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। कितना सुंदर फूल और फवारें ये हैं या हैं ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यह। कितना वाह वाह, कितना सुंदर फूल और फव्वारें हैं ये। आई मस्ट मेक अ बुके। अब इसमें देखिए BOUQUET, इसको हम बुके पढ़ेंगे। टी यहाँ साइलेंट हो जा रहा है। बुके फॉर माई सेल्फ। बुके का अर्थ यहाँ पे है गुलदस्ता। बुके मीन्स गुलदस्ता। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, स्वयं के लिए। आई मस्ट, और वह क्या कही, आई मस्ट मेक ए बुके फॉर माई सेल्फ। यानी मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। आई मस्ट मेक अ बुके, माने मुझे एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। मेक मीन्स बनाना, मस्ट मीन्स चाहिए, फॉर माई सेल्फ किसके लिए, अपने लिए। तो पूरा अर्थ देखेंगे तो मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, हर aunt stopped her and said, don't do that, we should not pluck flowers. The moment, जैसे ही वह, ट्राइड प्रयास की, टू प्लक तोड़ना, वन ऑफ द फ्लावर्स यानी एक फूल। पूरा अर्थ देखेंगे कि जैसे ही वह एक फूल तोड़ना या तोड़ने का प्रयास की, प्रयत्न की, हर आंट उसकी चाची ने उसे रोक दिया, स्टॉप्ड उसे रोक दिया, एंड सेड और कहा क्या, डोंट डू दैट ऐसा मत करो। इंपरेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, यानी ऑफ द होल गार्डन का अर्थ है संपूर्ण उद्यान के चक्कर लगाने के बाद। पूरा अर्थ ये हो जाएगा। आफ्टर मीन्स बाद, टेकिंग अ राउंड चक्कर लगाना, किसका, संपूर्ण उद्यान, होल पूरे, यानी पूरे उद्यान के चक्कर लगाने के बाद वे लोग स्नैक खाने बैठ गए। सेट डाउन, बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसेस, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। यानी चाची ने फॉर एवरी वन, सभी के लिए, माने चाची ने सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसे, सैंडविच और फलें लाई थीं। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग, ब्रॉट,
ब्रॉट, लाई थी। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रेव हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। रेचल अपना स्नैक्स समाप्त करके और थ्रेव हर प्लेट एंड ग्लास, अपनी प्लेट और ग्लास बेंच के नीचे, अंडर बेंच के नीचे फेंक दी। यानी इसका अर्थ पूरा देखेंगे। रेचल अपना स्नैक्स समाप्त की और अपनी प्लेट और ग्लास बेंच के नीचे फेंक दी। थ्रेव हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी चाची ने नम्रतापूर्वक कहा, नम्रता से कहा, विनम्रतापूर्वक या विनम्रता से कहा। क्या? उसे, हर, हर यानी उसे कहा। डू यू थ्रो, कहा मतलब आस्क्ड है ना, आस्क्ड मीन्स पूछना, यानी पूछा। यानी उसकी चाची ने विनम्रता से उससे पूछा, आस्क्ड पूछा। क्या पूछा? डू यू थ्रो द वेट्स अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू, क्या तुम घर में भी, क्या तुम घर में भी अपने अध्ययन करने वाले मेज के नीचे या सोफा के नीचे कचड़े फेंकती हो? उसने पूछा। रेचल Rachel, it is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospitals, etc. clean. फिर आगे क्या कहती है चाची, रेचल की चाची? तो रेचल की चाची ने कहा कि रेचल, इट इज आवर ड्यूटी, यह हम लोगों की कर्तव्य है, टू कीप आवर सराउंडिंग्स, चारों ओर सार्वजनिक जगहों, पब्लिक प्लेसेस में सार्वजनिक जगहों, यानी अपने चारों ओर सार्वजनिक जगहों जैसे सड़क यानी सड़कों, पार्कों, विद्यालयों, अस्पतालों इत्यादि को साफ रखना। अर्थात पूरा अर्थ इसका देखेंगे तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि रेचल अपने आसपास सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, पार्कों, स्कूलों, अस्पतालों आदि की स्वच्छता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। We should treat the whole country just like our home. We हमें should चाहिए, treat समझना, the whole country संपूर्ण देश को, just like our home यानी अपने घर के समान। यानी हमें संपूर्ण देश को
अपने घर के समान समझना चाहिए। रेचल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट्स एंड थ्रेव देम इन अ डस्टबिन। रेचल क्विकली का अर्थ यहाँ है शीघ्रता से या जल्दी से या शीघ्रतापूर्वक, यानी रेचल जल्दी से समझ गई और कचड़े यानी बेकार की जो पदार्थें हैं उसको चुनी और डस्टबिन में उसे फेंकी, थ्रेव। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टुवार्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन्स वेयर दे enjoyed the light and sound show. After having the snacks they moved towards the musical fountains. स्नैक खाने के बाद वे मूव्ड गए टुवार्ड्स तरफ म्यूजिकल फाउंटेन्स यानी संगीतमय फव्वारे की तरफ, यानी स्नैक्स खाने के बाद वे संगीतमय फव्वारे की तरफ गए। जहाँ वेयर करते हैं जहाँ से है, जहाँ दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ वे लाइट और साउंड शो के आनंद उठाए थे, आनंद प्राप्त किए। When they moved out, they saw an old man tripped and fell down. जब वे बाहर आए या बाहर गए, जब वे बाहर गए, दे सा वे देखे कि एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति ठोकर खाया और गिर गया, या ठोकर खाकर गिर गया, या ठोकर खाया और गिर गया। ट्रिप्ड मीन्स ठोकर खाया, फेल डाउन मीन्स गिर गया। हर आंट रैन एंड हेल्प द ओल्ड मैन, उसकी चाची ने दौड़ा और बूढ़े व्यक्ति को मदद किया, हेल्प मदद किया। वाइल द अदर्स, वाइल मीन्स जबकि अन्य लोग वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, जबकि अन्य लोग तब तक सोचिए रहे थे कि क्या हो सकता था, क्या किया जा सकता था, क्या हो सकता था, उसके लिए सोच रहे थे कि क्या किया जा सकता था। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस। द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति उन्हें यानी रेचल की चाची को, बूढ़ा व्यक्ति उन्हें उनके दयापूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद दिया। नेक्स्ट, ऑन हर वे बैक रेचल आस्क्ड हर आंट, डिड यू नो द ओल्ड मैन whom you helped? On her way back, वापसी में यानी अपनी वापसी में रेचल ने अपनी चाची से कहा या पूछा, रेचल ने अपनी चाची से पूछा, क्या पूछा? डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या तुम बूढ़े व्यक्ति या क्या आप बूढ़े व्यक्ति को जानती थीं? whom you help,
जिन्हें आप मदद की? हर आंट रिप्लाइड। उनकी चाची ने उत्तर दिया, नो रेचल। रेचल, नहीं। आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती थी। बट, परंतु आई हेल्प्ड हिम, परंतु मैं उन्हें मदद की। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वे संकट में थे। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल हु आर इन ट्रबल, यानी हमें सदैव लोगों को मदद करना चाहिए जो संकट में हैं, यानी हमें सदैव जो संकट में हैं उन्हें मदद करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस, यानी हमें अपने चारों ओर के लोगों को देखभाल करना चाहिए जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्यों को देखभाल करते हैं। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इस प्रकार, यानी इस प्रकार से हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। वी कैन बिकम, इस प्रकार से हम बन सकते हैं गुड, अच्छे, एंड रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, सिटीजन्स, नागरिक, यानी इस प्रकार से हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। धन्यवाद भैया बहन, इतना आप इसे पढ़ें और समझें, वर्ड मीनिंग भी याद करें। देखिए यहाँ पे इसका याद भी करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, सिटीजन नागरिक, टूरिस्ट पर्यटक, फाउंटेन फवारा, बुके गुलदस्ता, प्लग पेड़ से फूल या पत्ता तोड़ना, ट्रिप्ड ठोकर खाकर गिरा, फदर और आगे, सफरिंग कष्ट, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। धन्यवाद।